बच्चे का जी काउला कामला के नहीं है बेटा मेरा। 50-40 बच जाता है, 1 किलो आटो ले आते हैं भैया। कितनी बिक्री हो जाती डेली? 500, 350, 400 रुपये का ना 250 रुपये अड़ गया। आलू नहीं डरे, आलू ना बिके यार। घर का खर्चा चल जाता है? नहीं चलता भैया, क्या करना, अपने खुशी पर भीख मांगेंगे, कोई नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन द खाट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हूं आपके साथ फिर दोबारा से एक ऐसी कहानी के साथ में जो कि शायद आपको विचलित कर दे। या तो ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो होता है, या फिर कुछ हमारे कर्म होते हैं। रुकना नहीं चाहिए इंसान को, कभी भी हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। तो आज मैं हूँ, एक माता जी हैं, रोड पे सब्जी बेचती हैं। कुछ समय पहले उनके पति का देहावसान हुआ। उनसे भी पहले उनके जवान बेटे की मौत हुई। घर में 2 बेटे हैं, दोनों शादीशुदा। और जो भी हुआ परिवार के साथ में वो बहुत बुरा हुआ दोस्तों। भगवान को इतना भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, लेकिन वो कर्म के लेखे हैं। वो क्या सोचता है वो अपने उसके हाथ में है। बिगाड़ता भी है तो बनाता भी वही है दोस्तों। तो मैं आपको सुनवाता हूँ कि माताजी का कब से सब्जी बेच रही हैं, क्या हुआ था, कैसे क्या है, इस समय कैसे घर चल रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। प्रणाम माता जी। बेटा सब्जी क्या नाम है? ओमती। तो यहाँ पे सब्जी बेचती हैं आप, कब से बेच रही हैं? वे सब्जी बेचते तो भैया मैं तो 2, 2.5, 3 साल रह गई पेट की खातर। पेट की खातिर। अच्छा, तो पहले बाबूजी क्या करते थे? मतलब बाबूजी भी यही सब्जी वगैरह बेचते थे? वो मेरे जोरे बैठी रहते, बुढ़ापा हो बिनो के भैया। अच्छा, तो आपने बताया कि वो एक्सपायर हुए कुछ टाइम पहले ही? नहीं, अब रहे नहीं दुनिया में? अब दुनिया में है ही नहीं है भैया, क्या करना है। क्या हुआ था? बैठे बैठे खत्म हो गए। अच्छा, तो सब्जी वगैरह कैसे वही बेचते थे, क्या साथ देते थे तुम्हारा? हम मेरे जोरे बैठे रहते, क्या करना, बड़े बूढ़े दोनों बैठे रहते मियाँ बीवी। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ मतलब कि अचानक से बैठे? नाक चकई क्या हुआ। कितनी उम्र होगी तकरीबन? 60 साल ही बिन की है भैया, 60 ही मेरी होती। अच्छा। और बेटे कैसे एक्सपायर हुए तुम्हारे? बेटे को दौड़े पड़ गए। बेटे को दौड़े पड़े थे? वो कितने समय पहले एक्सपायर? 2.5 महीना पहले पापा को। पिताजी से 2.5 महीने पहले। अच्छा, तो दोनों शादीशुदा थे आपके? बेटा दोनों शादीशुदा थे। अच्छा, एक मैं दिखा रहा हूँ, ये बैठे हैं भैया। एक दे रहा, एक खत्म हो गया। अच्छा, तो मतलब हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था, मैं बता रही हूँ तुम्हें। बैठे बैठे लड़का को दौड़े पड़ गए। इस बेटे को बिजली ने पकड़ लिया, इन्हें हाथ धर गया होगा, धोखे से ट्रांसफर पर हाथ धर गया भैया। पेट पालन नाती का, बच्चन को, अपना बच्चे का जी काउला कामला के नहीं है बेटा मेरा। 50-40 बच जाता है, 1 किलो आटो ले आते हैं भैया। कितनी बिक्री हो जाती डेली? 500, 350, 400 रुपये का ना 250 रुपये अड़ गया। आलू नहीं डरे, आलू ना बिके यार। घर का खर्चा चल जाता है? नहीं चलता भैया, क्या करना, अपने खुशी पर भीख मांगेंगे, कोई नहीं देगा बेटा। हाँ, नहीं, मेहनत करना बहुत है, कोई नहीं देगा। अच्छा, तो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी मेहनत करती हैं आप, तो कभी ऐसा नहीं आता दिल में कि अब वो नहीं रहे या फिर बेटा नहीं है? अब क्या करना बेटा, मरा तो जाएगा नहीं। मरा तो जाएगा नहीं, सब ख्याल आते हैं, क्या मरे क्या नहीं मरे। दुकानदारी नहीं होती है तो यही सोचते हैं। सब सांझ को कांटे आएगा पेट को, फिर सुबह कांटे आएगा पेट के लिए। 4 बजे मंडी बजते हैं, मंडी में सौदा तेज होता है तो फिर वापस उठा जाते हैं। मंडी तुम्ही जाती हैं? मैं जाती हूँ मंडी, 4 बजे मंडी जाना, 9 बजे आना मंडी। अच्छा, मंडी भी जाती हैं? क्या करना भैया, कौन ला के देगा बेटा सौदा हमको। यही बेटा कजाल है, काटता हमको। तो सब्जी वगैरह आप बेचती हैं, तो बहू वगैरह घर पे रहती होंगी? बहू घर पे रहती है, क्या करना है बहू। बच्चे कितने हैं इनका जो एक लड़की है बापा, एक लड़का। 4 साल की लड़की है, 6 साल का लड़का है जो एक्सपायर हुए हैं। हाँ। अच्छा। और जहाँ पे 7 का, इस पे एक लड़का है। अच्छा, इन पे 7 साल का लड़का है। इसकी घरवाली खत्म हो गई। अच्छा, इनकी वाइफ एक्सपायर हुए। अच्छा, क्या करना भैया, दुख ही दुख है बेटा। अब नहीं किसी तो परिवार पे बहुत मतलब विपदा पड़ी है। बहुत विपदा, किसी लगाते नो नहीं दी। कोई आपके देवर वगैरह, कोई जेठ वगैरह? कोई नहीं है भैया, कोई साथ नहीं देता? नहीं दे भैया। आज अगर सबके महंगाई में कहाँ की हो वैसे आप? नहीं, हरदोई के। पियर वगैरह कहाँ का? पियर भी रहे, हीरा पर है। तो पियर से कोई मदद नहीं करता कोई? पियर से भैया मदद दे जाएंगे तो जिंदगी थोड़ा मेरी कट जाएगी। नहीं तो अपने आप ही कटेगी कटेगी। जिंदगी तो भैया मैं चाहे भूख ही रहूँ, चाहे कैसी रहूँ, आपे तो ही कटनी। पियर या नो के नारों में नारों पे देरी छोड़ के क्यों काऊ के बोले तो और रहे भैया। सही बात है। और ससुराल वाले? ससुराल में तो है ही यहाँ पे। नहीं, ससुराल में और कौन कौन है बाबूजी के अलावा? कोई नहीं है, मेरे अकेले थे अकेले। बाबूजी? इसके पापा अकेले अपने माँ बाप थे। अच्छा, अकेले थे।
क्या बना? अब कितने दिन बाद खोली है ये आपने दुकान? 22 दिन बाद 22 दिन बाद खोली है। कर्जा आया होगा, पियर के पैसे हो गए 5-6 हजार रुपए हो गए। तेरे वगैरह सब कर दी बाबू जी की? पियर से मंगा के 12 बामन करे बेटा, झूठ नहीं बोलना, मैं सच बोलना। झूठ में मेरे गद्दे वो पे ही नहीं है पैसे, सो 12 बामन करती मैं। अच्छा। पियर से पैसे मंगा के जब 12 बामन करे थे। हाँ। 20 के आधी किलो। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे माता जी सब्जी बेचती हैं, स्वावलंबी हैं, अपने आप ही अपने घर का खर्चा चलाती हैं। भैया हैं हमारे, अब मैं इनसे बात करूँगा और इनके साथ क्या हुआ, ये दुर्घटना कैसे घटी थी ये मुझे बताएंगे, और घर का जो खर्चा है वो माता जी के साथ में कितनी हेल्प करते हैं। और आप देखते हैं, आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अपने बिन सब सूना है दोस्तों। माता जी ने भी बोला कि कितनी कब तक कोई मदद कर सकता है, जब तक हम खुद स्वावलंबी ना हो, जब तक हम खुद अपने घर का खर्चा उठाने लायक ना हो, तब तक कोई हमारा सहारा नहीं होता। और कब तक कोई मदद कर सकता है, वो तो ज़िंदगी भर के लिए भगवान मदद करने वाला होता है, भगवान ही मदद को हटाने वाला होता है दोस्त। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया के साथ जो क्या नाम है आपका? ऊधम सिंह। ये भैया जो हैं जिनका नाम ऊधम सिंह जी है, हमारे माता जी के सुपुत्र हैं और मदद करते हैं ये सब्जी वगैरह बेचने में, साथ में थोड़ी बहुत मदद कर लेते हैं जितनी हो सकती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बिजली से चिपक कर इनके साथ इनके शारीरिक जो पूरा हाथ कट गया है इनका एक, और जो भी है आपके सामने है दोस्तों। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही दोस्तों, फिर भी अपने माता जी के साथ में लगे रहते हैं। सुबह 4 बजे मंडी में भी जाते हैं और आकर फिर सब्जी को इधर उधर फैलाना भी होता है, लगाना भी होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से सब्जी लगाते हैं। और फिर ग्राहक आते हैं तो उन्हें भी देखना होता है दोस्तों। कोई इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ होने के बाद भी अगर वो हाथ पे हाथ धर के बैठे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ कर सकता है। तो क्या हुआ था ये हमारे साथ? ये सर 11,000 वाली ट्रांसफार्मर से लगा। कैसे? मैं निकल गया था, दीपावली का समय था, छोटी दीपावली का जी। थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी। अच्छा। अब ये नहीं मालूम सर कि कैसे चिपक गया कैसे नहीं, मतलब जानबूझ के हाथ रख गया या मतलब क्या हुआ। तो ड्रिंक के नशे, शराब के नशे में सर मालूम नहीं पड़ी मेरे। अच्छा। जी सर। तो पूरे हाथ वगैरह सब वो? हाँ सर, ये लाइट से हुआ 11,000 वाली से ये, और पैरों की उंगली वगैरह जो। अच्छा। तो उस समय कौन, पिताजी जिंदा थे? हाँ जी, पिताजी जिंदा थे। तो उस समय तो बिल्कुल एकदम परिवार पे वो टूट पड़ी होगी। परिवार पे क्या सर, जो बात सही तो सही है सर। माँ ने पहले भी इलाज कराया था मेरा, वही मामा वगैरह ने कराए थे इलाज भी। मामा परिवार से सही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। पियर से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो ननिहाल के मामा वगैरह ने इलाज कराया? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने इलाज वगैरह तो घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी? नहीं। तो इसी से ही चल रहा है सब? हाँ साहब, यही है ये रोजी रोटी अपना तो सर यही है हमारा। और अब हमारी माँ का तो सर यही है रोजी रोटी। सवेरे हमारी माँ सवेरे 4 बजे जाती है मंडी के लिए, और मैं जो है आता हूँ घर से तो 7 बजे करीब, 6-7 बजे करीब दुकान वगैरह लगा लेता हूँ। ये जो भी कुछ दुकानदारी वगैरह होती है तो ये करीब 9:30 बजे करीब दुकान में मंडी से आती हैं। आने के बाद में फिर मैं यहीं बैठा रहता हूँ। जो भी कुछ मतलब खर्चा वगैरह चलता है मेरा माँ का। तो ग्राहक आते हैं ठीक ठाक आ जाते हैं ग्राहक फिराक ठीक क्या सर, ये तो किस्मत के ऊपर है। किस्मत के ऊपर है। 2-3 और मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि 2-3 और भी हैं उधर। शाम के टाइम में भीड़ भाड़ बनी रहती है। हाँ, ये ग्राहक आते हैं, लेकिन वो तो किस्मत के ऊपर है कि कौन कैसे क्या कितना कमाता है दोस्त। सही बात है। कितना घर लेकर आता है। तो इस समय मतलब जो आर्थिक स्थिति है परिवार की, तो वो इसी के ऊपर डिपेंड है आपकी सर। सुबह आपको जाना पड़ता होगा? नहीं सर, मैं तो घर पे रहता हूँ। माता ही आती हैं? वजन उठाने का मतलब है नहीं। माता ही आती हैं, लेबर वगैरह से जो पल्लेदार वगैरह होते नहीं है, वो टेम्पो में डाल देते हैं। टेम्पो में फिर यहीं आ जाता है टेम्पो सीधा। हिम्मत है वैसे। हाँ जी, यहाँ उतरवाते हैं बस, यही करती है जो भी चीज़ जो भी कुछ है सर। अच्छा। तो आलू क्या रेट चल रहे हैं वैसे? आलू सर वही इस समय तो 30 रुपये का 2.5 किलो चल रहा है। 30 रुपये 2.5 किलो। गोभी? गोभी वही 20 रुपये किलो। और काशीफल? काशीफल 20। काशीफल 20। और ये कटहल? कटहल 40 है या 60 है, कुछ ऐसी कुछ है। तो दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हिम्मत कभी ना हारें, चाहे साथ में आपके कुछ भी हो। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि एक परिवार कैसा है कि पिताजी की मृत्यु हुई। जी बताएं। तो सर कुछ तो मेरे इन्होंने मदद की, और कुछ मोदी जी की किस्त आई थी मकान वगैरह की। पहली किस्त दूसरी किस्त पड़ी तो मैंने मोदी जी के अपने मकान भी ऊपर बनाया, और मकान बनाने के बाद में जो भी कुछ पैसा था सर मैंने अपने हाथ के इलाज में लगाया, जो मैं आज भी बेच सकता हूँ। अच्छा। नहीं तो मेरा सर ये हाथ बिल्कुल ऐसा हो गया था, ये भी
कि मतलब बिल्कुल बेकार। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मकान के बारे में सोचा उन्होंने, और प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ जी, और उसी से मैं भी बच गया, जो मेरा हाथ सही हो गया था। तो दोस्तों मैंने आपको एक ऐसा परिवार दिखाया जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। कुछ समय पहले माता जी के पति का स्वर्गवास हुआ, उनसे 2.5 महीने पहले उनके बेटे का स्वर्गवास हुआ, जवान बेटे, जो कि पिता को कितना दुख हुआ होगा। शायद हो सकता है कि पिता की मृत्यु भी इसी वजह से, इसी कारण से हुई हो। माता जी ने बोला कि सोचते रहते थे बैठे बैठे, तो शायद हो सकता है कि उन्हीं के दुख में वो चले गए हों, उनका भी स्वर्गवास हुआ हो। लेकिन अकेले होते हुए भी, और एक पुत्र ऐसा जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, क्योंकि उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, बस खाली थोड़ी बहुत छुटपुट जो कार्य होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा वजन का कार्य नहीं उठा सकते, वो ना कर सकते हैं। लेकिन अकेले होते हुए भी ये जो हमारी माता जी हैं सब्जी बेच रही हैं। यहाँ पे हरदोआगंज वाली रोड है, जो रामगढ़ रोड है, उस पर हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसी माँ और ऐसी महिला जो कि कितनी सशक्त है, अपने आप में ही सक्षम है, और कहती है कि कोई कितनी भी मदद करे, लेकिन जब तक खुद अपनी मदद ना करो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों इससे सीख लें, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह वीडियोस पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। दोस्तों राजनीतिक जो भी खबरें हैं वो आपके सामने लेकर आता रहूँगा दोस्तों।